ईद पर नए कपड़ों का बंदोबस्त न हो सका। फैसलाबाद के गरीब शहरी ने बीवी से झगड़े के बाद अपने 4 बच्चे नहर में फेंक दिए। बीवी को बताया कि बच्चे रिश्तेदारों के घर छोड़ आया है। 4 रोज बाद भी बच्चे वापस न आए तो बीवी ने पुलिस में शौहर के खिलाफ बच्चों को गायब करने की शिकायत दर्ज करवाई। हिरासत पर लेने पर मुलजिम ने इतराफ जुर्म कर लिया। बताया वो 3 बेटियों और 1 बेटे को शेखोपुरा की भिक्की नहर में फेंक आया है। बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके ईसा नगरी में 4 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक बच्ची एक घर में ट्यूशन पढ़ने जाती है। अहले मोहल्ला का इल्जाम है कि खातून के भाई ने मुबैना ज्यादती की। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। मुतासरा बच्ची अपने अहले खाना के साथ है। वाक़े के खिलाफ इलाके के अवाम सड़क पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहिरा। नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। हम किसी के दबाव में फैसले नहीं करते। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा हुकूमत अपने तौर पर मामलात को देख रही है। वज़रा मामलात पर गुफ्तगू करते हुए एहतियात करें। इजलास में यूरोपियन पार्लियामेंट की करारदाद से मुताल्लिक़ काबीना अरकान की गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा कि यूरोपियन पार्लियामेंट की करारदाद का सख्त जवाब दिया जाना चाहिए। कराची के हल्का NA 249 पर वोटों की गिनती दोबारा होगी। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी कर दिया। दोबारा गिनती के लिए 6 मई की सुबह 9 बजे तमाम जमातों को RO ऑफिस पहुंचने की हिदायत। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का फैसले पर इजहार तशक्कुर। बिलावल का भी खैर मकदम। नई रिवायत करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि अपने चोरी हुए वोट वापस लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ का मुतालबा है दोबारा पोलिंग कराई जाए। दोबारा गिनती का कोई फायदा नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर सकेगा। समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने की सहूलत को बंदोबस्त करेगा। वफाकी काबीना ने 2 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा उम्मीद है कि बिलावल और शहबाज शरीफ खुश होंगे क्योंकि वो मुतालबा कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को ये रोल दिया जाए तो हुकूमत ने ये रोल इलेक्शन कमीशन को दे दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा ये लोग पार्लियामान का किरदार नहीं देखते, सुबह कर उठते हैं और इमरान की मुखालिफत में बयान दाग देते हैं। बिलावल और मरीम की सूरत में नाबालिग सियासतदान हम पर मुसल्लत हो गए हैं लेकिन इनके भी 2-3 साल ही हैं। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, किसी इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत नहीं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लियामान का काम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। पिछले इलेक्शन का भी एक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर डाला गया, तब RTS था, अब EVM लाई जा रही है। कोरोना वायरस ने एक दिन में मजीद 161 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में 3,377 केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। सबसे ज्यादा पंजाब में 111 हलाकतें रिपोर्ट हुई। पंजाब और KP के अस्पतालों में मरीजों का बोझ बरकरार। मुल्तान में 76, लाहौर में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। पेशावर के 4 अस्पतालों में कोरोना के 619 मरीज ज़ेर इलाज। गुज़िश्ता रोज़ पहली बार 1,64,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना से ज्यादा मुतासरा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मामूली कमी। सूरत हाल अब भी खराब। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 10 दिनों में पहली बार कोरोना मुस्बत केसेस की 8% से शरह नीचे आ गई। 283 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मजमूई तौर पर शरह 11% रही। 1600 मजीद अफराद वायरस से मुतासर। लाहौर में 700 से ज़ायद नए केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। स्वात में शरह सबसे ज्यादा बुलंद 36%। पेशावर में 9% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10%। 2 रोज पहले ये शरह 16% थी। कराची में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह तकरीबन 13%, हैदराबाद 18%। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। वज़ीर आला सिंध की सिंध के दाखिली रास्तों पर सख्ती की हिदायत।
डॉक्टर से मुलाकात में कहा, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, हमें भरपूर तैयारी करनी है। पाकिस्तान स्टील का ऑक्सीजन प्लांट 3 माह में तैयार हो सकता है। प्लांट चलाने के लिए 1 अरब रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि फ़ौज की तैनाती से SOPs में बेहतरी आई, कौमी सतह पर औसत तामील दुगनी हो गई। 25 अप्रैल को औसत 34% थी, जो 3 मई को 68% हो गई। सबसे ज़्यादा 88% विफाक और सबसे कम SOPs पर अमल दरामद सिंध में 45% रहा। ईद तक SOPs की तामील की सतह को बरकरार और इस्तवार रखने की ज़रूरत है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs नज़रअंदाज। घोट की एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के सेंटर में सख्त गर्मी में बगैर मास्क के ख़वातीन का हुजूम। इंतज़ामिया SOPs पर अमल कराने में नाकाम। मुज़फ़्फ़राबाद के बैंकों में बेपनाह रश, ATM के बाहर लंबी कतारें। गुजरांवाला के बाजार में SOPs पर अमल दरामद न हो सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की महंगाई की रिकॉर्ड शरह पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, वज़ीर आज़म होश के नाखुन ले, मुल्क में महंगाई की माहाना शरह 11% से ज्यादा है। अलमिया है कि मुल्क में महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत का हर गुजरता दिन महंगाई का तूफान ला रहा है। गंदम और गन्ना पैदा करने वाला मुल्क चीनी और आटा दरामद करेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? खुशाब में ज़िमनी इंतखाब का मारिका कल होगा। पंजाब असम्बली के हल्का 84 में इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 10 टीमें तश्कील दे दी गई। इंतखाबी नताइज जारी होने तक फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेंगी। लीगी रुकन मलिक वारिस कल्लू के इंतकाल से खाली होने वाली नशस्त पर मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान समेत दीगर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से फरार धांधली में मुलविस टोले के अंदर के खौफ को जाहिर करता है। साबिक हुक्मरान इलेक्शन में शफाफियत के मुखालिफ हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़दार की राजा रियाज समेत मुख्तलिफ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। तरक्याती मनसूबों और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पंजाब हुकूमत ने ईद उल फितर पर 10 से 15 मई तक 6 तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन अमलन 9 दिन की ईद की छुट्टियों से लुत्फानंदोज होंगे। ईद की छुट्टियां शुरू होने से पहले 8 और 9 मई को हफ्ता और इतवार है और छुट्टियां खत्म होने के अगले दिन यानी 16 मई को भी इतवार। यूँ 6 की जगह 9 छुट्टियां एंजॉय करें। लाहौर के इलाके डिफेंस में कत्ल की गई 25 साला बरतानवी निजात पाकिस्तानी लड़की के कत्ल का मुकदमा उसके फुफा की मुद्दईयत में दर्ज। 2 मालूम और 2 नामालूम अफराद नामजद। FIR के मुताबिक मुद्दई को मकतूला ने चंद रोज पहले बताया था कि उसके 2 दोस्त उससे शादी करना चाहते हैं। इनकार पर कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। लड़की के इनकार पर दोनों ने 2 नामालूम अफराद के साथ मिलकर उसे कत्ल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माहिरा को गर्दन पर गोली लगी, जिस्म पर भी जख्म के निशानात पाए गए। पुलिस के मुताबिक वरसा लंदन से आएंगे तो लाश उनके हवाले की जाएगी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मुल्तान में मुबैना तौर पर रिश्ते से इनकार पर लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया। 24 साला मुतासिरा लड़की निश्तर अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम का झांसा देकर झंग में दर्जनों लोगों से अंगूठे के निशान हासिल करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। कब्जे से 1200 जाली मोबाइल फोन सिम्स और 200 जाली अंगूठे के निशानात बरामद। मुलजिमान इन शहरियों के अंगूठे के निशानात पर मोबाइल सिम्स निकलवा कर जुराइम पेशा अफराद को हजारों रुपए में फरोख्त करते थे। DPO के मुताबिक ये मोबाइल सिम्स बैंकिंग फ्रॉड, मोबाइल अकाउंट्स में रकम मंगवाने और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों में इस्तेमाल की जाती हैं। पुलिस के मुताबिक ये 8 अफराद के 2 गिरोह हैं। दूसरा गिरोह मुल्तान में कार्रवाइयां करता है। तलाश जारी। PSL 6 के बाकी मांदा मैचेस कराची से मुत्तहिदा अरब इमारात मुंतकिल किए जाएं।
इवेंट की तमाम 6 फ्रेंचाइजीज का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा। पीसीबी का कहना है कि पीएसएल के बकिया मैचेस के लिए अभी इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी पर अमल पैरा है, लेकिन कराची में इवेंट की तैयारी हो रही है। ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है कि टूर्नामेंट दुबई शिफ्ट होगा या लाहौर। पीसीबी के साबिक डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर सुहेल बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर इस्तीफा लिया गया। उन पर पीएसएल 6 में बद इंतजामी का गलत इल्जाम लगाया गया। उन्हें निकालकर कुछ लोगों को बचाया गया। उनके पास कुछ कहानियां हैं मगर वो मुल्की मफाद में बताना नहीं चाहते। पीसीबी तर्जुमान का कहना है कि साबिक मुलाजिम के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। डॉक्टर सुहेल के बयान पर तबसरा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई असेंबली की लीगी उम्मीदवार शमूना मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, मासूमाना गलती के बायस महज कोई असासा जाहिर न करने पर ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। फैसले में करार दिया गया है कि रुकनी असेंबली गैर कानूनी असासे बनाने और फ़वाइद हासिल करने के लिए छुपाने पर ही नाअहल होगा। असासे जाहिर न करने की वजाहत की साख फैसला करने में मददगार होगी। अदालत की गलती की सज़ा किसी शख्स को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट को शमूना बादशाह के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए थे। चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है। बगैर इंक्वायरी किसी मुलजिम को कैसे निकाल सकते हैं? नैब में मौजूद ऐसे अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन खामोश हैं। नैब का इदारा कर क्या रहा है? तमाशा बनाया हुआ है। 10 मिलियन रिश्वत के इल्जाम में नौकरी से फारिग नैब अफसरान के खिलाफ दरखास्त में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा 2018 से मामला चल रहा है, अभी तक इंक्वायरी ही मुकम्मल नहीं की। इस केस में 3 साल गुजारने के बावजूद अभी तक नैब ने कुछ नहीं किया। नैब अफसरान को इदारा चलाना ही नहीं आता। नैब ने अपने तौर पर इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए केस वापस ले लिया। अदालत ने इस्तदाम मंजूर करते हुए अपील निपटा दी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि यकीन है सीपैक को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चीन के साथ हमारे आजमूदा ताल्लुकात हैं। वेस्टर्न रूट पर चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आइंदा 3 साल में तमाम रूट्स फ़ाल हो जाएंगे। वेस्टर्न लाइन के फ़ाल होने से गुर्बत का खात्मा होगा। आसिम सलीम बाजवा का कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में खिताब। मुजफ्फरगढ़ में पंचायत ने भाई के मुबैना जुर्म की सजा 2 कमसिन बच्चियों को दे दी। 8 से 10 साल की 2 बच्चियों को बरी कर दिया। बच्चियों के भाई फयाज के एक खातून से ताल्लुक पर खातून के भाइयों से बच्चियों का निकाह करा दिया। फयाज और खातून का भी निकाह करा दिया गया। खातून के भाइयों और निकाह खां समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरपंच समेत मुख्तलिफ अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब का बच्चियों को बाजियाब कराने का हुक्म। स्वात में सैयद शरीफ रोड पर ट्रैफिक हादसे के बाद पुलिस एहलकारों का शहरी पर तशद्दुद वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस एहलकार शहरी को तशद्दुद के बाद गाड़ी में डालकर ले गए। एसपी ट्रैफिक का कहना है गुज़िश्ता रोज 2 गाड़ियां आपस में टकराई जिसके बायस ट्रैफिक जैम हुआ। पहले शहरी पुलिस एहलकार से उलझ पड़ा जिसके बाद दोनों में हाथापाई हुई। सिंध भर से 341 अफराद की जबरी गुमशुदगी का इंकशाफ। लापता अफराद केस में पुलिस ने नई फहरिस्त सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। कराची से 307, हैदराबाद से 17 जबकि सखर से 9 अफराद लापता हैं। सऊदी हुकूमत ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से मस्जिद अल हराम के अंदर मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद की वाज़ेह तरीन तस्वीर बनाकर पेश कर दी। तस्वीर मक्का मुकर्रमा के इदारे उमूर हरमैन शरीफैन के शोबे इंजीनियरिंग स्टडीज़ ने बनाई। ये 1000 से ज़ायद तस्वीर दुनिया भर के मुसलमान पहली बार देखेंगे। भारत में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2 करोड़ से ऊपर चली गई। एक दिन में फिर 3.5 लाख से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक। 3450 के करीब अमवात। उत्तर प्रदेश में जुज़वी तौर पर कोरोना कर्फ्यू में 6 मई तक तोसी। अमरीका, बरतानिया, कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात से मजीद इमदाद भारत पहुँचा दी गई।
अमेरिका में आइंदा हफ्ते से फाइजर वैक्सीन 12 साल जायद उम्र के बच्चों को देने की मंजूरी का इम्कान। खून में फुटकियां बनने के केसेस पर डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बाद जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का इस्तेमाल भी मुकम्मल तौर पर रोक दिया। कोरोना ने इंडियन प्रीमियर लीग को भी अपनी लपेट में ले लिया। बायोसिक्योर बबल के बावजूद कोरोना केसेस बढ़ने पर आईपीएल गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। संगीन वबा के बावजूद टूर्नामेंट जारी रखने पर इंतजामिया को तनकीद का भी सामना था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दूसरे टेस्ट की तैयारियों का आगाज करेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट 7 मई से हरारे में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। टीम में तब्दीली का फैसला अभी नहीं किया गया। और स्टेट बैंक का आवाम की सहूलत के लिए 8 मई को तमाम बैंक्स खोलने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक हफ्ता 8 मई को तमाम बैंक्स और मालियाती इदारे सुबह 9 तक दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। 10 था 15 मई ईद उल फित्र की छुट्टियां हैं।